आत्मा का पहरेदार। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव चंदनपुर के किनारे एक घना जंगल फैला था, जिसे लोग भूतिया वन कहते थे कि वहां रात को किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि बहुत साल पहले उस जंगल में एक साधु तपस्या करता था, जो अब उस जंगल की आत्मा बन गया है। लोग डरते थे, लेकिन गांव का एक छोटा लड़का रघु बड़ा ही जिज्ञासु और साहसी था। एक दिन उसने तय किया कि वह उस जंगल में जाकर खुद सच का पता लगाएगा। रात को चांदनी में रघु चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। पेड़ की डालियां सरसराने लगीं, हवा में सिहरन थी, लेकिन रघु बिना डरे आगे बढ़ता गया। तभी उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, रुको बेटा। रघु ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। तभी सामने एक धुंधली सी परछाई उभरी। सफेद वस्त्रों में एक बूढ़े साधु जैसे व्यक्ति प्रकट हुए। मैं इस जंगल की आत्मा हूं, उन्होंने कहा। मैं यहां लोगों को डराने नहीं, सुरक्षित रखने आया हूं। रघु हैरान था। साधु ने बताया कि इस जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियां और दुर्लभ वनस्पतियां हैं। उन्होंने जीवन भर इनका अध्ययन किया और अब आत्मा बनकर इसकी रक्षा कर रहे हैं। तुम गांव के पहले बच्चे हो जो बिना डर के आए हो। मैं तुम्हें इस जंगल का रक्षक बनाना चाहता हूं। रघु ने साधु से बहुत कुछ सीखा। उसने गांव के लोगों को भी समझाया कि जंगल भूतिया नहीं, आशीर्वाद है। कुछ ही महीनों में गांव वाले भी जंगल की रक्षा करने लगे। जड़ी बूटियों से गांव में आयुर्वेदिक उपचार शुरू हुआ और चंदनपुर एक स्वस्थ और खुशहाल गांव बन गया। अब भी लोग कहते हैं कि रात को अगर जंगल में सफेद रोशनी सी दिखे तो समझ लेना आत्मा का पहरेदार अब भी अपने वन की रक्षा कर रहा है।